हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है जिसका टॉपिक है होम मैनेजमेंट। आगे देखिए। हेलो गाइस, देखिए आप लोग के लिए आज वीडियो लाए हैं होम साइंस मैनेजमेंट का जो नोट्स है मैंने खुद बनाया है आप लोगों के लिए। तो देखिए नोट इसमें क्या, होम मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया के सोपान। निर्णय प्रक्रिया के सोपान देखिए कितने हैं, 4-5 हैं, जिसमें सभी आते हैं और इसमें से एक ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि जो नहीं होता है। तो पहला क्या होता है, निर्णय की जाने वाली समस्या का व्याख्यान, विभिन्न संभावित विकल्पों का चिंतन, हलों की खोज करना, उपयुक्त विकल्प का चयन, और लास्ट में क्या होता है, परिणामों को स्वीकार करना। फिर यहाँ देखिए इसी का है क्या, रेफ्रिजरेटर। जो रेफ्रिजरेटर में कैबिनेट होता है, इस बात की चादर किसकी बनी होती है, तो गास्केट अधिकांश विनाइल से प्रयुक्त होता है, विनाइल होता है। और प्रांग के अनुसार रंगों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है, प्राथमिक, द्वितीयक, माध्यमिक, और भी हैं आगे दिखाएंगे। लेकिन प्राथमिक रंग देखिए कौन कौन से बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है कि प्राथमिक रंग कौन कौन सी हैं। तो जो है लाल, पीला, देखिए प्रांग के अनुसार है। तो प्राथमिक रंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्राथमिक रंग और द्वितीय रंग। लेकिन प्राथमिक रंग अगर पता होगा तभी द्वितीयक रंग भी हम जान पाएंगे। तो प्राथमिक रंग है क्या, लाल, पीला और नीला। तो लाल, पीला, नीला ही मिला करके रंग जो बनाएंगे वो हमारा कौन सा होगा, द्वितीयक रंग होगा। तो देखिए इसीलिए द्वितीयक रंग में कौन कौन सा है, बैगनी, नारंगी और हरा। तो बैगनी, नारंगी, हरा है। तो देखिए बैगनी, नारंगी, हरा कैसे बना। बैगनी क्या है, यही प्राथमिक वाला ही मिला करके, जैसे लाल और नीला हमने मिलाया प्राथमिक रंग, तो क्या हुआ, बैगनी रंग बन गया। अब लाल और पीला मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, नारंगी रंग हो जाएगा, जो हमारा द्वितीयक रंग हो जाएगा। और पीला और देखिए पीला और नीला मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, हरा रंग हो जाएगा। तो प्राथमिक रंग एक दूसरे को जो आपस में मिलाएंगे तो कौन सा रंग हो जाएगा, द्वितीयक रंग हो जाएगा, जिसको सेकेंडरी कलर कहते हैं या बाइनरी कलर कहते हैं। अब तीसरा आता है माध्यमिक रंग। माध्यमिक रंग वो होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मिला करके बनाया जाता है, वो माध्यमिक रंग होता है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कलर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग मिलाने से माध्यमिक रंग होता है। अब जैसे प्राथमिक रंग मैंने लिया पीला और द्वितीयक क्या हो गया, हरा, तो क्या हो गया, पीला और हरा। नीला हरा लिया तो नीला हरा, नीला बैगनी, नीला बैगनी, लाल बैगनी और लाल बैगनी। और आगे है लाल नारंगी, तो लाल नारंगी कहाँ आएगा, और पीला नारंगी मिलाएंगे तो पीला नारंगी। अब आया आपका चौथा, जिसको कहते हैं टर्टरी कलर, थर्ड श्रेणी के रंग, जो थोड़ी सी धुंधले होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। तो जब दो द्वितीयक रंग को मिलाया जाएगा तो तृतीयक रंग श्रेणी प्राप्त होंगे। जैसे हरा नारंगी मिला दिया तो तृतीय रंग का धुएं के समान पीला होता है, जो धुंधला पीला होता है। हरा बैगनी मिला देंगे तो वो भी वही रंग होगा, जैसे हरा बैगनी होगा तो नीला कलर, स्लेट रंग, और बैगनी नारंगी मिलाएंगे तो वो भी तृतीय से ईंट कलर आएगा। और चतुर्थ श्रेणी का रंग, ये भी एकदम डल कलर माना जाता है, जो उसको कहते हैं क्वार्टर मेरी कलर। 2 तृतीयक रंग के रंगों को मिलाने से बनता है तृतीयक श्रेणी के रंग। चतुर्थ श्रेणी का हरा रंग मिला दिया गया, बन जाता है। और देखिए छोटे छोटे टॉप पॉइंट हैं। जो सबसे गर्म रंग किसको कहते हैं, लाल और नारंगी रंग को, क्या लाल और नारंगी रंग क्या होते हैं, सबसे गर्म रंग। नीला और बैगनी रंग सबसे ठंडा रंग माना जाता है। बौद्ध भिक्षु फूलों का प्रयोग इस पूजा के लिए करते हैं। अच्छा, अब देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है प्रबंधकीय कार्यों का क्रम, मतलब इसको ऑर्डर में लगाने के लिए भी आता है। कभी कभी टीजीटी, पीजीटी या नेट के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि इसको ऑर्डर में करिए। डिसाइड में दिया होता है, ऑर्डर में करना होता है।
तो इसमें पहला आता है आपका नियोजन, प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, संगठित करना, दूसरा कर्मचारी नियुक्त करना, स्टाफिंग होता है, और चौथा होता है डायरेक्टिंग, निर्देश देना, फिर कोऑर्डिनेटिंग होता है, समन्वय, फिर सूचना देना, रिपोर्टिंग, और सबसे लास्ट में क्या होता है, प्रबंधकीय कार्य का क्रम जो होता है, बजट बनाना। इसके बाद देखिए पूरक रंग योजना, जो केवल 2 रंगों का उपयोग करके बनाया जाता है। विपरीत रंग, ठंडा रंग, गर्म रंग। विपरीत रंग कौन से माने जाते हैं, ठंडा रंग और गर्म रंग। देखिए 1951 में न्यूमैन के अनुसार गृह व्यवस्था के 5 चरण होते हैं, जिसके 5 चरण ये होते हैं। गृह व्यवस्था के स्टेप जो होते हैं, आयोजन, संगठन, साधनों को एकत्रित करना और निर्देश देना, और नियंत्रण यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्शन ऑफ सोर्स, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है स्टेप बनाने के लिए। और ये देखिए मूल व्यवस्था के 3 अवस्थाएं, मूल गृह व्यवस्था के 3 अवस्थाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी माना जाता है, जिसमें होता है योजना, क्रियान्वयन का नियंत्रण और मूल्यांकन, प्लानिंग, कंट्रोल और इवैल्यूएशन। और देखिए रंग योजना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम के लिए होता है, ये तो सब में आता है, कोई इसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं होता, ये आएगा ही तो आएगा। रंग योजना कौन कौन सी है, अनुरूप रंग योजना होता है, विपरीत रंग योजना है। अनुरूप रंग योजना में एक रंगी रंग योजना है, समवर्ती रंग योजना, जिसको मोनोक्रोमेटिक स्कीम कहते हैं, और समीपवर्ती क्या कहते हैं, एनालॉगस कलर। विपरीत रंग योजना होता है पूरक रंग योजना, दोहरी पूरक रंग योजना, खंडित पूरक रंग योजना और त्रिभुज रंग योजना। आप लोग आगे देखिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी कि पूरा एक वीडियो बना हुआ है कलर स्कीम पर ही, जो डायग्राम सहित है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है कलर स्कीम का। देखिए यहाँ भी है, योजना तकनीक के 5 चरण होते हैं। समस्या को जानना एवं परिभाषित करना, विकल्प ढूंढना, समस्या के समाधान के विकल्पों का प्रयोग के महत्व पर विचार, अधिकतम उपयुक्त हल का चुनाव, जिम्मेदारी स्वीकार करना। फिर निर्णय प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं, कौन से निखिल डार्सी के अनुसार है ये, और कभी कभी याद जाता है निखिल डार्सी के अनुसार या ग्रास कैंडल के अनुसार 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो समस्या परिभाषित करना, समस्या खोजना, तुलना करना और समस्या हल क्रियाविधि का चुनाव करना। ये लुइस एलन के अनुसार है, देख लीजिए, इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको भी ना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये ग्रास और कैंडल के अनुसार है। फिर यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी हो जाता है, विरोधपूर्ण स्थिति को तय करने के लिए फॉलेट के सुझाव, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, कभी कभी किसी बुक में रहता ही नहीं है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। स्वेच्छा से समर्पण, समझौता, परिवर्तन और एकीकरण, ये स्टेप से है, इधर उधर आप लोग मत लिखिएगा प्लीज़। तो स्वेच्छा से समर्पण, समझौता, परिवर्तन और एकीकरण है। तो देखिए एक छोटा पॉइंट है, सरसों के तेल में किस चीज़ की मिलावट की जाती है, ट्राइकिसाइल फॉस्फेट, ट्राइकिसाइल फॉस्फेट की मिलावट की जाती है। अब यहाँ देख लीजिए, एक लाइन से आप लोगों को मैंने बता दिया है उपभोक्ता संरक्षण नियम कब कब लागू हुआ। तो पहला है मिलावट निरोधक अधिनियम, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1954 में। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ, ये भी 80-82 में चला। माप तौल नियमन, ये भी 1956। भारतीय मानक संस्थान, ये तो बहुत आता है, 1947 तथा 1952 में ISI को प्रमाण दिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 1967। डिब्बा बंद वस्तु नियमन 1970। श्रेणीकरण बाजार अधिनियम, ये एक बार आ गया था नेट के एग्ज़ाम में, तो ये ज़्यादा मोस्टली किसी को पता नहीं था, 1937 में।
और ये भार एवं माप स्तरीकरण अधिनियम 1939 में। अभी देखिए एक ये भी है लास्ट, यूटीआई का फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लीजिए, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो 1964 में बना था, ये भी बहुत आता है। गृह व्यवस्था के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, मूल्य, लक्ष्य और स्तर, वैल्यू, गोल एंड स्टैंडर्ड। भारत में उपभोक्ता सुरक्षा की पहल कब की गई? 1930 में। आवश्यक वस्तु नियंत्रण अधिनियम 1955, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम 1969, एक मार्ग प्रभावीकरण, एक मार्ग जो चलता है, ये कब? 1934। अब ये देखिए एक ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत एग्जाम में आता भी है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं कितनी हैं? 3 हैं। जो प्रारंभिक परिवार होता है, विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार। पारंपरिक परिवार कब होता है? जब माता पिता होते हैं। विस्तृत परिवार कब होता है? जब माता पिता, बच्चे और सब पढ़ाई लिखाई मतलब सब आ जाते हैं। विस्तृत। संकुचित परिवार क्या होता है? फिर वही हो जाता है जब बच्चों का व्यवसाय हो जाता है, शादी ब्याह हो जाती है, सब चले जाते हैं, तो लास्ट में फिर माँ बाप वहीं के वहीं आ जाते हैं, जहाँ प्रारंभिक परिवार में थे वही संकुचित हो जाता है। फिर समय के मापन यंत्र देख लीजिए, अत्यधिक भार, कार्य का वक्र, विश्राम का समय, कार्य सरलीकरण, ये 4 हैं क्या? समय व्यवस्थापन के यंत्र। अब देखिए ये कार्य सरलीकरण के तकनीक, कार्य सरलीकरण के तकनीक कितने हैं? 2 हैं, जो औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक को एक और नाम से बोलते हैं पेन और पेंसिल तकनीक। तो औपचारिक तकनीक में कौन कौन से हैं? माइक्रो मोशन फिल्म, साइकिल ग्राफ विधि, मेमो मोशन और स्टॉपवॉच तकनीक। पेन और पेंसिल में या अनौपचारिक तकनीक में कौन कौन से आते हैं? प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, मल्टीपैन चार्ट। तो ये सब हैं आप लोग के होम मैनेजमेंट के। तो आप लोग को और टॉपिक का चाहिएगा तो बताइएगा, मैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इससे रिलेटेड कलर स्कीम और ये सब डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।